राध्या के शूर्पणखा बनकर मंच पर उतरने का क्षण आ चुका था। दादी और उर्मी उसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। उनके मन में यह खुशी थी कि राध्या का मजाक बनेगा और वह इस किरदार में हास्यास्पद लगेगी। उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी योजना सफल हो चुकी है और आज राध्या सबके सामने हंसी का पात्र बनेगी। वे मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रही थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक जिस लड़की को सीता की भूमिका निभानी थी, उसकी तबीयत खराब हो गई। इस अप्रत्याशित बदलाव ने पूरा खेल पलट दिया। सवाल उठ खड़ा हुआ, अब सीता कौन बनेगी? इसी असमंजस में बाजी बदल गई। मजबूरी में ही सही, राध्या को सीता का किरदार निभाने का अवसर मिला और उर्मी, जो उसे शूर्पणखा बनते देखना चाहती थी, उसी भूमिका में धकेल दी गई। जैसे ही राध्या सीता के रूप में मंच पर आई, पूरा दृश्य बदल गया। वह प्रथम, जो श्रीराम बने थे, के साथ बेहद मनमोहक लग रही थी। उनकी जोड़ी ने ऐसा आभास दिया मानो सचमुच राम और सीता मंच पर उतर आए हों। राध्या की सादगी और सुंदरता ने किरदार को और निखार दिया। दूसरी ओर दादी और उर्मी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। जिस मजाक की उम्मीद वे राध्या से कर रही थीं, वही अब उनके साथ घटित हो रहा था। उनकी चाहत अधूरी रह गई। राध्या शूर्पणखा नहीं, बल्कि सीता बन चुकी थी और यही सच्चाई उन्हें सबसे ज्यादा अखर रही थी। मंच पर आए इस सकारात्मक बदलाव से प्रथम की माँ एकता बेहद प्रसन्न हुई। उन्होंने गर्व से अपने बेटे की ओर देखकर कहा, प्रथम, तुम तो बिल्कुल श्रीराम जी जैसे लग रहे हो। लेकिन ये राध्या कहाँ रह गई? अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? दादी अब भी अपनी पुरानी सोच में उलझी थीं। उन्हें यकीन था कि राध्या शूर्पणखा बनकर ही आएगी। उन्होंने व्यंग्य से कहा, लो, आ गई तुम्हारी शूर्पणखा। जरा रौब से चलो, क्योंकि आज तुम शूर्पणखा हो। दादी का यह तंज, जो उन्हें मजाकिया लग रहा था, अब उन पर ही उल्टा पड़ चुका था। उन्हें यह हकीकत हजम नहीं हो रही थी कि राध्या अब सीता बन चुकी है। लेकिन सच वही हुआ जो कहा जाता है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, अंततः उसी में गिरता है। राध्या के खिलाफ रचा गया षड्यंत्र अंततः दादी और उर्मी के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया। जिस मजाक का पात्र राध्या बनने वाली थी, वह अब उर्मी बन गई थी और राध्या सबके सामने सम्मान की प्रतीक सीता बनकर खड़ी थी।